नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हम जिनके पास बैठे हैं इनका नाम है श्री गप्पूराय जी। हम गप्पूराय जी से बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में गोविंदगंज विधानसभा के लिए मुख्य मुद्दा क्या क्या रहेगा इनके अपने तरफ से। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप बताइए गोविंदगंज विधानसभा के लिए मुख्य मुद्दा क्या क्या है। आपका जो पूछना है गोविंदगंज के मूल क्या परिवर्तन होगा, तो मैं यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के अपने अभिभावकों, मित्रों और भाइयों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, यदि वे मुझे मौका देते हैं सेवा का, तो गोविंदगंज की जो व्यवस्था है इसके मूलभूत व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। मूलभूत व्यवस्था पहले भी मैं बोला था कि यहाँ पर अभी सभी जगह सरकारी महकमे का, नौकरशाहों का शासन चल रहा है। कोई भी यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से जो कहिएगा जनता का शासन नहीं है। आए दिन लूटपाट, हत्याएं और रंगदारी आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर। यहाँ भी रंगदारी का आपको पहले भी बताए थे आप ही के चैनल पर एक बार बार लिखने और कहने के बाद भी हरदिया चौक पर जो दिन दहाड़े ट्रकों से रंगदारी वसूली जाती है, जबकि ये नियम है कि एसएच पर चलने वाले, एनएच पर चलने वाले जो सीधे रास्ते का दिल्ली से लदकर आते हैं और नेपाल काठमांडू जाते हैं, उन बसों से, उन गाड़ियों से, उन ट्रकों से पैसा लेना नहीं है, अवैध है। बार बार कहने के बाद भी चूँकि वसूली क्यों होती है, तो सभी इसमें प्रहरी जो लोकतंत्र के हैं ये लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग अपने प्रभाव में उस चीज़ को बंद नहीं होने देते हैं, क्योंकि सीधा पैसा उनके पॉकेट में जाता है। इसी ढंग का यदि मुझे मौका जनता देती है तो जितने भी दलाली और जितने भी इस ढंग की उगाही हैं उसको मैं पूर्ण रूप से विराम लगाने का काम करूंगा। और इस गोविंदगंज में जनता का शासन, आम लोगों का शासन, गरीबों का शासन, उसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं लड़ता रहूँगा, उसको स्थापित करने का काम करूँगा। एक गोविंदगंज की जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है, कोई हमारा एक ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचाए, ताकि हमारा जो सहारा इंडिया का डूबा हुआ पैसा है वो मिल जाए। तो ऐसा कांग्रेस की सरकार कुछ मेहनत करेगी इसके लिए? देखिए, ये तो पॉलिसी मैटर का बात है। और भाजपा की सरकार का जहाँ तक अभी जिस समय सहारा इंडिया को उन्होंने डुबाया, तो ये अभी मात्र 2-4 जो इनके अपने कंपनी हैं, ये सीधे मोदी जी और इन लोगों का सीधा साठ काट है। आप नोटबंदी की तरफ समय से अभी तक देख रहे होंगे, अभी बिहार में 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपया मात्र लीज पर दिया गया। क्या वो देश के लिए क्या कर दिखाना चाहते, बिहार के लिए क्या दिखाना चाहते? तो बाकी सभी संस्थाओं को बंद कर 2-4 अडानी अंबानी जैसा घराना है, 2-4 संस्थाओं में अपना पूरा देश का पैसा समेट कर, और इनका मंशा है कि पैसा एक जगह केंद्रित कर और सब लोगों को नौकर बनाकर सब लोग उसकी का नौकरी करें। जैसे पहले देख रहे होंगे कि हवाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हवाई अड्डा हुआ करता था, रेलवे हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, ये सभी सरकारी हुआ करते थे। आज टोटल चीज़ अडानी जी को दे दिया गया है। दिल्ली जैसा एयरपोर्ट, बम्बे का, जो हमेशा नफ़ा में रहा है और जिस पर सरकार का रेवेन्यू आता है, ये सब इन लोगों को औने पौने हिसाब से, जितने भी पहले का आपको भारत में या दिल्ली में जो भी होटल और ये सब थे, जो कांग्रेस की सरकार ने उसको आम पब्लिक सेक्टर में बनाया था, इन सभी पब्लिक सेक्टरों को औने पौने रेट में गलत तरीके से बड़े बड़े व्यवसायिक घराने को दिया जा रहा है। एक और मुद्दा है 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है माई बहन योजना के तहत, उसको किस तरह से लागू किया जाएगा? मतलब हमारे कांग्रेस की यदि गठबंधन की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो पहला कैबिनेट में यह पारित होगा। और 2500 रुपये का जो हम लोग रजिस्ट्रेशन किए और जो नहीं महिलाओं का हुआ है उनका भी करके 2500 रुपये का उनको स्टाइपेंड महिलाओं को दिया जाएगा। ये निश्चित है, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है आप देखिएगा वहाँ दे रही है। और जहाँ भी बीजेपी की सरकार ये गलत लुभावना, जैसे दिल्ली ही देख लीजिए, गलत लुभावना देकर सरकार तो बना लिए, वोट तो ले लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, 10,000 रुपये जो हम लोगों ने कहा कि 2500 रुपया देंगे, 10,000 रुपया इन्होंने महिलाओं के खाता में दिया। वो महिलाओं के खाता में जो दिया ऋण स्वरूप है, और उनका ये कहना था कि 2 लाख रुपया हम आपको व्यवसाय करने के लिए देंगे।
उसमें 10,000 रुपये एडवांस दे रहे थे। आप एक बात बताइए, जो गरीब महिलाएं हैं, गांव में रहने वाली हैं, 10,000 रुपये तो दे दिए, और जाकर देखिए लोग आकर वो शिकायत करता है 500 से 2500 रुपया। आप भी गांव में रहने वाले हैं, उसका फार्म भरने में लोगों के द्वारा, दलालों के द्वारा लिया गया है। देखिए, ये जो बात है 500 से 2500 रुपये लाना है, बहुत बड़ी मुद्दा है। और महिलाएं हैं जो अपने से जो श्रेष्ठ अधिकारी है उनके सामने बात रख नहीं पा रही है, क्योंकि सीएम लोग ऊपर से उन लोग को दबाया हुआ है कि बात है बोलना नहीं है किसी के साथ। उसके बाद से एक और है बात, जैसे कि क्या है, हमारे यहाँ अभी जो जाते हैं थाना में रिपोर्ट लेकर, तो वहाँ से थाना पुलिस क्या जब तक रिश्वत नहीं लेती है तब तक केस सुनने के लिए नहीं आती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पर जब अपनी सरकार बनेगी तो क्या मतलब प्रयास रहेगा? सरकार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हमको सेवा का मौका दे रहे हैं तो इतना तो मैं ठीक कर ही दूंगा। यही मैं बोला हूँ कि जनता की सरकार होगी, अफसरशाहों की, नौकरशाहों की सरकार नहीं होगी। यही मेरे कहने का मतलब है। दलालों की नहीं चलेगी, जनता सीधे जाएगा, पदाधिकारी से बात करेगा और उसका काम होगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। चुनाव के टाइम में जो पेंशन है 400 से 1100 कर दिया गया, इसको कांग्रेस पार्टी आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये तो हम लोगों का मुद्दा था ना, आएगा तो हम 1500 देंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि हम फिसल रहे हैं, सर्वे में वो कहीं आ नहीं रहे हैं, सरकार उनकी बन नहीं रही है, तो हाफा जाट में जल्दी उन्होंने 1100 रुपये दिए। कुछ तो हम डैमेज कंट्रोल करें, लेकिन होने वाला नहीं है। जो लोग मन बना लिया है वो करके रहेगा, और ये डबल इंजन की सरकार बदलेगी, महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से इस बार बनेगी। आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गोविंदगंज विधानसभा से श्री गप्पू राय जी। आप बने रहिए हमारे पता लोग बिहार पर। फिर मिलेंगे आपसे आगे वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।